this is not a video that I'm creating, that I'm making on like how embarrassed I feel as an Indian. No, कुछ नहीं, ये normally नहा रहे हैं public pool में. Is this lack of education? I don't think so. आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने बहुत ही शर्मनाक बिहेवियर से हर एक इंडियन को शर्मिंदा किया है जो कि बाहर रहता है. एंड आई एम श्योर जो इंडिया में भी रहते हैं वो ये सब देख के कुछ खास खुश तो होते नहीं होंगे. सो देखिए इन महिला को, जो कि एक सबवे यानी मेट्रो स्टेशन में मेट्रो के अंदर होकर अपनी प्लेट निकाल के आराम से बिरयानी या जो भी ये खा रही हैं हाथ से इन्होंने खाना शुरू कर दिया. मैंने माना कि बाहर के देश में आके स्ट्रगल होता है, आपके पास टाइम की कमी होती है, पर मैडम ये कौन-सा बिहेवियर है? मतलब ये तो एक स्कूल जाते हुए बच्चे को भी पता है कि मैनर्स कैसे होते हैं. ये हमारे कल्चर में हाथ से खाना खाना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है. मैं मानती हूँ, मैं खुद हाथ से खाना खाती हूँ, लेकिन अपने घर पे, पब्लिक प्लेस में जाके मैं एक प्लेट निकाल के उसमें खाना डाल के नहीं खाना शुरू कर देती. और इस वीडियो के ऊपर हर जो कमेंट है वो सिर्फ इंडियंस के बारे में है. डिपोर्ट इंडियंस, हर इंडियन को बाहर निकाल दो, शेमफुल एक्ट, दिस इज हाउ दीज पीपल बिहेव. सो इस चीज से आई डोंट नो इनको क्या असर पड़ा है, लेकिन मैं एज अ इंडियन जो कि कनाडा में रहती हूँ, मुझे इफेक्ट पड़ता है. और आई एम श्योर ऐसे हर इंडियन को इफेक्ट पड़ता होगा जो बाहर देश में रहते हैं, कुछ नाम कमाने आए हैं, कुछ अपनी मेहनत से कुछ कमाना चाहते हैं. क्योंकि आजकल लोग अपेरेंटली ऐसा बिहेव करने लग गए हैं हर पब्लिक प्लेस पर. अब इन मोहतरमा को देखिए, एंड आई एम श्योर ये वीडियो काफी लोगों ने देखा होगा, काफी लोगों तक पहुंचा होगा. ये इंडियन ये एक इंडियन लेडी है जो यूएसए में गई थी. इन्होंने वहां पे 7 घंटे बिताए सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये सामान बिना चेकआउट कराए, बिना पे करे, ये सामान बाहर लेकर जा सकती हैं कि नहीं. और जब इनको पकड़ लिया गया, फाइनली इनको स्टोर मैनेजर ने इनको रोक लिया और पुलिस को बुलाया. एंड देन शी स्टार्टेड प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड. मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, सामान मुझे दे दीजिए, मैं पैसा दे देती हूँ, मैंने ये सब, मैं यहाँ से सामान लेकर नहीं जाने वाली थी, मैं भाग नहीं रही थी, ये है वो है. मैडम, अगर आपको सामान लेना ही था तो वहां पे चेकआउट काउंटर्स होते हैं, आप वहां जाके पे कर देते. आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? और उसके बाद फिर आप पुलिस वालों से पूछ रहे हो कि अब क्या करोगे? अरे अब क्या करेंगे, अब आपको जेल में लेकर जाएंगे, अब प्रोसेस होगा. लेकिन इससे क्या हुआ? इससे बदनाम इंडियन हुआ. और आपके चक्कर में एक इंडियन नहीं, या आपका नाम नहीं, पूरे भारत देश का नाम बर्बाद हुआ. और अब इन साहब को देखिए, इंडिया में सेव वाटर हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सेव वाटर का मतलब ये करना अगर होता है तो आई एम श्योर कि हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. मतलब इन साहब ने पब्लिक पूल को अपना प्राइवेट बाथरूम बना दिया है. एंड ये बहुत प्राउडली वहां पे नहा रहे हैं, जबकि जबकि आसपास लोग बैठे हैं, इनको देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन पे हंस रहे हैं. और ये कुछ नहीं, ये नॉर्मली नहा रहे हैं पब्लिक पूल में, जहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, सब लोग उस पूल को यूज करते हैं, और इन्होंने उसको अपना प्राइवेट बाथरूम समझ के नहाना शुरू कर दिया. ये वीडियो है एक इंडियन की जो कि न्यूजीलैंड में है. एंड इन्होंने पब्लिक पूल में जाकर अपना साबुन लेकर सब कुछ, मतलब प्रॉपरली ऐसे नहा रहे हैं जैसे ये इनका खुद का बाथरूम है. आई लिटरली हैव नो वर्ड्स हाउ टू इवन डिस्क्राइब दीज एक्ट्स. हमारे देश में हम स्वच्छ भारत अभियान बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं. बहुत सालों से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि हर इंडियन कोई भी कूड़ा बिना डस्टबिन के इधर-उधर रोड साइड ना फेंके. पर ये कपल जो कि बाहर रहता है, बाहर की कंट्रीज़ काफ़ी साफ़ हैं और वो रोड्स को साफ़ रखती हैं. हर 1 किलोमीटर पे एक डस्टबिन होता है जहाँ आप चीज़ें फेंक सकते हैं. पर ये कपल बाहर एक पार्क में बुशेस में कूड़ा फेंक रहे हैं. आप एक डिग्निफाइड कंट्रीज में आए हैं, एक डिग्निफाइड कंट्री से आए हैं. आप एक अच्छी खासी एजुकेशन लेने के बाद इस देश में आए हैं, या किसी भी देश में गए हैं, या अपने देश में रह रहे हैं. लेकिन ये तो वो चीजें हैं जो शायद स्कूल में ही सिखा दी जाती हैं कि कुछ चीजें कि कूड़े को कहाँ फेंकते हैं, नहाना कहाँ होता है, कहाँ कैसे खाना होता है, कहाँ कैसे बिहेव करना होता है. बट आई गेस कुछ लोगों को कुछ चीजें समझ नहीं आती. अब एक वीडियो है जो कि एक फैमिली
टूर पे गई थी। ये वीडियो दुबई का है। दुबई में ये फैमिली बुर्ज खलीफा पे ऊपर गई हैं एंड यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इन्होंने अपना गरबा वहीं पे शुरू कर दिया। मतलब ये कोई पार्क है जहाँ पे नवरात्रों का गरबा हो रहा है? ये कोई जगह है जहाँ पे आप गरबा करेंगे और बाकी टूरिस्ट को आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? उससे हुआ क्या? आपको फन मिल गया और आपकी वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद आपको सब लोग शर्मिंदगी और ऐसी निगाहों से देख रहे हैं और आपके साथ साथ उन इंडियंस को भी देख रहे हैं जो वहां पे नॉर्मली खड़े होंगे या फिर शायद आपको देख के वो चले गए होंगे वहां से। और ऐसी ये सिर्फ कुछ वीडियोस हैं जिनके बारे में जो मैंने आपको दिखाई, जिनके बारे में मैंने बात की, बट ऐसी बहुत वीडियोस हैं। कुछ लोग त्योहारों के नाम पे ये बदतमीजियां कर रहे हैं। काफ़ी बहुत टूरिस्ट है, मैं कनाडा में पिछले 4-5 साल से रह रही हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि काफ़ी लोग होली का फेस्टिवल इंडिया में जाके एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बट अगर ये सब लोग करेंगे, फॉरेनर टूरिस्ट के साथ ऐसे बिहेव करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी इस फेस्टिवल के बारे में अच्छी बात बोल पाएगा। एवरीबडी वुड बी स्कैर्ड टू इवन गो एंड हैव फन ऑन दिस। मतलब ये बहुत कंसर्निंग मैटर है एंड I have no idea why people are behaving this way. Why are we doing these things? Is this lack of education? I don't think so. Is it lack of awareness? Or is it just chalta hai attitude that we have? I think it's high time to start thinking about it. और अगर कुछ लोगों को इन वीडियोस को देखकर हंसी आ रही है तो आई थिंक आपको अपने आप को क्वेश्चन करने की जरूरत है। सो नाउ व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? वी कैन ईट विद हैंड्स। हमारे इंडियन इंडियन कल्चर का एक पार्ट है हाथ से खाना खाना, तो हमें खाना चाहिए लेकिन जगह और माहौल देखकर। अपने घर में खाइए, जैसे खाना है वैसे खाइए। पब्लिक प्लेस में प्लीज पब्लिक प्लेस की तरह बिहेव कीजिए, क्योंकि वहां पे काफी लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे एम्बैरस फील कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा बिहेवियर कहीं भी पब्लिक प्लेस पर दिखाई दे रहा है, सो आई वुड से जस्ट कॉल और रिपोर्ट or just talk to that person and tell them this is not how you behave. Or at the end, I would just like to say that being an Indian is a privilege. So just act like one. अगर आप दूसरे देश में जा रहे हैं, so please उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए, ना कि अपनी देसीनेस दिखाने के लिए हमें एम्बैरस कीजिए। बिकॉज दीज थिंग्स आर एक्चुअली एम्बैरसिंग टू अस। क्योंकि एक इंडियन अगर इंडिया से बाहर आता है तो वो सिर्फ पासपोर्ट और बैग लेकर नहीं, अपने पूरे इंडियन कल्चर को बाहर लेकर आता है। तो आपका जो भी कल्चर है उस कल्चर को एम्बैरस मत कीजिए प्लीज। तो guys, I would just also like to add कि this is not a video that I'm creating, that I'm making on like how embarrassed I feel as an Indian. No, I do not feel embarrassed as an Indian, but I feel embarrassed when an Indian does any such act. This is not a hate on anyone, but this is just a reminder to each other what Indian culture is. Because lately, people from other countries actually want to know more about Indian culture. Let them know it in a very respectful manner. Let them embrace our culture, or let them even have a good thought about it. But agar you being an Indian and if you behave like this, so I don't think anybody is ever going to embrace any Indian's culture. So I just want to say, let's all be together and just behave like a one civilized human being. Thank you.